नमस्कार दोस्तों, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट का सैंपल 2 के प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। वर्दे कविता के रचनाकार हैं, तो वर्दे कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तीसरा प्रश्न है, अभिमान में उपसर्ग है, तो अभी है उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद। अगला प्रश्न है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 1894 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा ने बसाया था, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा मानधाता। चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा चरण। नव पर स्वर दे, तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा नव। चौथा है, प्रार्थना की पुकार है, तो प्रार्थना आत्मा की पुकार है। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। धर्म रथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? तो धर्म रथ के दो पहिए शौर्य एवं धैर्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द हैं। चौथा प्रश्न है, भीभत्स रस का स्थायी भाव लिखिए। तो भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सूक्ष्म ध्यान वह ध्यान है जिसमें किसी एक वस्तु पर मन को एकाग्र करते हुए ध्यान किया जाए तथा लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्र हित के लिए जिस प्रकार भामाशाह ने अपना संचित धन महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था, उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। संपूर्ण एशिया में किसी एक व्यक्ति मात्र के दान से स्थापित यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अतः राष्ट्रहित के लिए किए गए इस पुण्य कार्य के लिए डॉक्टर गौर भामाशाह कहलाए। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो कर्तज्ञ। बा वाला है, करुण रस का स्थायी भाव लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग होगा, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों के तारे थे। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो परधन उपकार। ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो मानवता। अगला है, छंद किसे कहते हैं? तो निश्चित गति, यति, क्रम, वर्ण, मात्रा, ले, तुक आदि के साथ जो शब्द रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज के विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी के बल पर वह निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। अधिकांश धनवान बच्चे इस गुण से वंचित रहते हैं। उन्हें उदर की पूर्ति के लिए पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसलिए वे श्रम से कतराते हैं। स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकता है। तो यह अपठित गद्यांश दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न दे रखे हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा स्वावलंबन। दूसरा प्रश्न है, बा वाला, स्वावलंबी बनने से लाभ लिखिए। तो स्वावलंबी मानव निर्धनता
एवं अशिक्षा के अभिशाप से बचकर राष्ट्र और समाज का कल्याण करता है। यह बा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन किन बातों में भिन्न थी? तो डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी, प्रसन्न रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अदम्य साहस और उत्कट जिजीविषा थी, अर्थात जीने की इच्छा थी। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा है, गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? तो इसका उत्तर है, गोवर्ण राजा के पास गीता का मर्म समझाने के लिए आया था। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, तो मीरा की भक्ति दास भावना से ओतप्रोत है। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त दासी हैं। ईश्वर की भक्ति उनके लिए वह रत्न है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। खर्च करने पर भी वह खर्च नहीं होता। भगवान की भक्ति का रत्न तो प्रतिदिन सवाया ही होता जाता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति से मनुष्य सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है और सत्य पर आधारित मनुष्य की जीवन नौका बड़ी सरलता से संसार सागर को पार कर जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबंकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे, तब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थी। इसीलिए चित्तौड़ का जौहर प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 7 है, ब्राह्मणी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। अथवा शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? तो शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है। इसका उत्तर है, ऐसे मनुष्य जो एक समय में 100 बातें श्रवण करके उन्हें भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं, पूछने पर वापस पुनः वैसा का वैसा ही दोहरा देते हैं, ऐसे मनुष्य शतावधानी कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अपनी पढ़ाई की जानकारी दी गई हो। अथवा प्रधानाध्यापक को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र हम देख रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय या शासकीय हाई स्कूल, जो भी स्कूल है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जगह जाएगा शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय, श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण पचौड़ से भोपाल हो गया है, इसलिए मैं आपके विद्यालय में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मेरा, फिर उसके बाद में शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिससे मैं नवीन विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा 8वीं, पंजीयन क्रमांक, दिनांक। तो जहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखा रहा है वहाँ पर आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र लिखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में शाला त्याग प्रमाण पत्र आया है। शाला त्याग प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और टीसी एक ही बात होती है। जो परीक्षा में जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में जो शब्द आते हैं वही शब्द हमें प्रार्थना पत्र में लिखने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। तो यह आत्मविश्वास वाले पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। दूसरा है, हिमालय की अथवा बर्फीली चोटियों पर नज़र डालिए। तो यह पाठ भेड़ाघाट से लिया गया है। इसके लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। यह संदर्भ बताया मैंने आपको। प्रसंग और व्याख्या आप खुद करें। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। रणभेरी सुन सुन विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। तो यह पाठ पथिक से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। यह संदर्भ हो जाएगा। अथवा वाला है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो संदर्भ पाठ का नाम भक्ति के पद और इसके रचयिता
सूरदास जी हैं। प्रसंग और व्याख्या आप स्वयं करें। प्रश्न क्रमांक 11 है, याचक और दाता अथवा नन्हा सत्याग्रही में से किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। तो याचक और दाता कहानी का सारांश आप हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल 1 में इसका हल दे रखा है। याचक और दाता कहानी का सारांश दे रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो वृक्षारोपण का निबंध आपको सैंपल 1 हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, हमने आज अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल 2 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।